चुनाव नतीजों के अगले दिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे पीएम मोदी, अपने साथ पूरे मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार किया। राष्ट्रपति से मिलकर पीएम मोदी ने की 17वीं लोकसभा और केंद्रीय मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश और जल्द ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू। राष्ट्रपति भवन में 8 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए पर रुख किया साफ, कहा राज्य के विकास और कल्याण के लिए बनाया गठबंधन, हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। एनडीए पर बोले चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी बीजेपी के साथ पीएम मोदी, अमित शाह और पवन कल्याण ने सच्ची भावना से किया काम, नुकसान की भरपाई करना हमारी जिम्मेदारी। पटना से दिल्ली की फ्लाइट में पहले आगे पीछे और फिर साथ बैठे दिखे नीतीश और तेजस्वी। नतीजों के बाद नीतीश कुमार को लेकर लग रही अटकलों के बीच तस्वीरें वायरल। सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे चिराग पासवान, दिल्ली निकलने से पहले मुलाकात के लिए पहुंचे। पीएम मोदी और नीतीश कुमार को जाता है बिहार में एनडीए की शानदार प्रदर्शन का क्रेडिट। पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बोले चिराग पासवान। चिराग पासवान ने एनडीए को बताया एकजुट, कहा किसी को कोई ऑफर नहीं मिल रहा। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए का हर दल मजबूती से बनाएगा सरकार। चुनाव नतीजों के बाद जेडीयू में हलचल तेज। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से पहले पटना आवास पर मिलने पहुंचे विजय चौधरी, संजय झा और ललन सिंह। पटना में जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विजय चौधरी बोले बिहार के नतीजे दे रहे हैं 2 संकेत। नीतीश का महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ जाना जनता को पसंद आया। दूसरा, बिहार में नीतीश की विश्वसनीयता बरकरार। जेडीयू नेता विजय चौधरी बोले 19 से 20 साल के बाद भी नीतीश के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं। सीएम नीतीश के नेतृत्व में होगा 2025 विधानसभा चुनाव। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एक ही फ्लाइट में दिल्ली आने को लेकर लग रही अटकलों को लेकर केसी त्यागी ने कहा, इंडी अलायंस को हम ऐसे ही नाउम्मीद करते रहेंगे। जेडीयू नेता और बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का बयान, नीतीश कुमार को बनाना चाहिए देश का प्रधानमंत्री। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे चिराग पासवान, एयरपोर्ट पर समर्थकों ने स्वागत किया। 100% की स्ट्राइक रेट से चिराग की पार्टी ने जीती 5 की 5 सीट। नीतीश चंद्रबाबू नायडू से बात करने पर बोले शरद पवार, मैंने किसी से बात नहीं की है, इंडी गठबंधन की मीटिंग में फैसला होने के बाद ही करूंगा बात। आरजेडी के मनोज झा का नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को लेकर बड़ा बयान, बोले नीतीश और नायडू व्यक्ति केंद्रित विमर्श और आत्ममुक्त नेतृत्व को या तो दुरुस्त कर देंगे या उसके साथ सहज नहीं होंगे। इंडिया अलायंस की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव, सरकार बनाने की कोशिशों पर बोले थोड़ा धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए और देखिए क्या होता है। नीतीश कुमार के साथ एक ही फ्लाइट में होने के सवाल पर तेजस्वी बोले, हम एक दूसरे का अभिवादन किया कि आगे देखिए कि क्या होता है। चुनाव नतीजों को लेकर उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा तंज, बोले कहां है मोदी जी की सरकार, बीजेपी को बहुमत नहीं, कभी भी हिल सकती है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ बनने वाली सरकार। इंडिया अलायंस की मीटिंग से पहले संजय सिंह का बड़ा बयान, बोले नीतीश और चंद्रबाबू के मन में मोदी और शाह के लिए कोई भक्ति आदर नहीं, पहले नायडू और फिर नीतीश ही विपक्ष के साथ। एनडीए मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, कहा उड़ीसा की जनता का पीएम मोदी पर अटूट भरोसा, हमें 21 में से मिली 20 सीटें, उड़ीसा में पहली बार बनेगी बीजेपी की सरकार। नितिन गडकरी ने कहा, लोगों ने मुझ पर तीसरी बार किया भरोसा, मैं देश के विकास के लिए करूंगा इसका उपयोग। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, राज्य बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और डिप्टी फडणवीस समेत बड़े नेता शामिल, लोकसभा चुनाव रिजल्ट पर चर्चा। देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश की, फडणवीस ने महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी ली। महाराष्ट्र बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के प्रस्ताव को ठुकराया, सरकार में बने रहने की गुजारिश की। दिल्ली में 7 जून को एनडीए संसदीय दल की होगी बैठक, पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में दोपहर 2 बजे बैठक होगी। दिल्ली निकलने से पहले बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, अयोध्या में एनडीए गठबंधन को मिला राम जी का आशीर्वाद, बीजेपी बहुमत से हुई बहुत दूर। एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिशों पर बोले तेजस्वी, हम लोग प्रयासरत रहेंगे, लोगों को प्रयासरत रहना भी चाहिए, बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग। नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी के शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, ट्विटर पर लिखा, ऐतिहासिक भूमिका निभा सकते हैं नीतीश कुमार। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जीत पर की पोस्ट लिखा, ये यूपी के समझदार मतदाताओं की जीत, ये इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति की जीत। कन्नौज के डीएम ऑफिस पहुंचे अखिलेश यादव, लोकसभा सीट से जीत का सर्टिफिकेट लिया। यूपी में सपा की शानदार जीत पर अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन, बोले संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण बचाने के लिए जनता ने समर्थन दिया। यूपी में खराब रिजल्ट पर बोले ओपी राजभर, बीएसपी का वोट इंडी गठबंधन को ट्रांसफर हो गया, एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, बैठक का न्योता मिलने पर जरूर जाएंगे। दिल्ली में एलजेपी रामविलास की पार्टी ऑफिस सजाया गया, दिल्ली दौरे पर पार्टी चीफ चिराग पासवान, चिराग की पार्टी ने बिहार की 5 सीटों पर जीत हासिल की। जीत की हैट्रिक के बाद मनोज तिवारी का बड़ा बयान, बोले दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नजर और दिल से निकाला, राहुल केजरीवाल साथ है, फिर भी मैं बड़े मार्जिन से जीता।
अयोध्या में बीजेपी की हार पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा तंज, बोले बीजेपी भगवान राम की पुजारी नहीं व्यापारी है। सोनिया गांधी के आवास तज जनपद पहुंचे किशोरी लाल शर्मा, अमेठी से चुनाव जीतने के बाद मुलाकात की। स्मृति ईरानी के बयान पर बोले अमेठी के नवनिर्वाचित सांसद के एल शर्मा, हार जीत चलती रहती है, कोई कहता है कि उसका जोश बरकरार है तो ये अच्छी बात है। इंडी गठबंधन सरकार बनाने के प्रयासों पर बोले किशोरी लाल शर्मा, ये मीटिंग में तय होगा, मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री है। बीजेपी सांसद अशोक चौहान बोले हार के लिए कोई एक मुद्दा नहीं, मराठा आरक्षण पर सीएम शिंदे और फडणवीस ने किया बेहतर काम, हो सकता है लोगों तक पहुंचा नहीं। छिंदवाड़े से बेटे नकुलनाथ के चुनाव हारने पर बोले कमलनाथ, मैं जनता का फैसला स्वीकार करता हूं। राजस्थान के चूरू से लगातार तीसरी बार जीते कांग्रेस के राहुल कांसव, बोले पिछले 10 सालों की तरह ही जनता के लिए काम करता रहूंगा। राजेंद्र राठौड़ पर फोड़ा बीजेपी की हार का ठीकरा। भोपाल में सीएम मोहन यादव से मिले पूर्व सीएम शिवराज, दोनों ने एक दूसरे को मीठा खिलाया। राज्य में बीजेपी के क्लीन स्वीप करने पर बधाई। डीएमके एमपी कनिमुझी का बयान, देश में बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट किया। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन ने सभी सीटें जीती। ओडिशा में बीजेडी की हार पर बोले पूर्व सांसद तथागत सतपति, एक पूर्व सिविल सेवक ने पार्टी पर कब्जे की कोशिश की, ओडिया लोगों ने इसे नहीं किया पसंद। भुवनेश्वर के हनुमान मंदिर में वैजंत पांडा ने पूजा की। ओडिशा की केंद्रपाड़ा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीते हैं वैजंत पांडा। भुवनेश्वर राजभवन में गवर्नर रघुवीर दास से मिले नवीन पटनायक, चुनाव हारने के बाद राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। ओडिशा में 147 सीटों में से केवल 51 सीटें जीती है बीजेपी। विजयवाड़ा में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से मिलने पहुंचे सभी पार्टी विधायक, सरकार बनाने पर होगी चर्चा। आंध्र में टीडीपी ने जीती 175 में से 135 सीट। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के अगले दिन फिर बवाल। नॉर्थ 24 परगना के बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर तोड़े गए।